हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीटेट के सैंपल प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सीटेट के मैथ्स के जो पेपर आ रहे हैं इन पे हम ध्यान देंगे। ये हमारा वीडियो कंटिन्यू चलेगा। जो लोग भी मैथ्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, सीटेट के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वो हमारा यूट्यूब पे जो वीडियो आएगा उसके लिंक में कमेंट कर सकते हैं या अपना पूछ सकते हैं जो भी उनका डाउट होगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? द इंटरनल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 6, 4 एंड 2 सेंटीमीटर एंड डेट ऑफ बॉक्स बी आर 18, 12 एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए इज हाउ मेनी टाइम्स डेट ऑफ बी। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि एक घनाभ है, उसका आयतन, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, और दूसरा घनाभ है, बॉक्स बी है, उसका आयतन 18, 12 और 6 मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। तो आपको बताना है कि ए का जो आयतन होगा बी के आयतन का कितना गुना। तो पहला चीज आपको क्या मालूम होना चाहिए? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो बॉक्स ए का आयतन निकाल लेंगे हम, 6 गुने 4 गुने 2 बराबर 48। बॉक्स बी का आयतन 18 गुने 12 गुने 6 बराबर 1296। तो ए का आयतन पूछ रहा है बी का कितना गुना होगा, तो 48/1296 बराबर 1/27। इसी को हम आसान तरीके से अगर करना चाहते तो हम क्या कर सकते थे? सीधे हम दोनों का अनुपात निकाल देते। कैसे अनुपात निकाल देते? 6 गुने 4 गुने 2 भाग भागा कितना? 18 गुने 12 गुने 6। तो ये हमारा कितना आ जाता? ये भी हम अगर काटते पीटते तो वो आ जाएगा 1/27। क्योंकि क्योंकि 6 से 18 कटता 3 पे, 4 से 12 3 पे, 2 से 6 3 पे, 3 गुना 3 गुना 3, 1/3 गुना 3 गुना 3, 1/27। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब हम आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। अब हम आगे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। ठीक है? तो आप पहले मैं बना लेता हूँ बॉक्स, आपको दिखाऊंगा एक एक करके स्टेटमेंट कैसे आपको चेक करना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर कैन बी एन इवन नंबर। अब हमें बताना कह रहा है क्वेश्चन कि एक सम संख्या लें और एक विषम संख्या लें, उन दोनों का जो अंतर होगा वो सम संख्या हो सकता है। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना है? हम कोई भी एक विषम संख्या और सम संख्या ले लेंगे, सम और विषम, और उनको घटा के देख लेंगे। मान लीजिए एक सम संख्या है 12, इसमें से हम क्या कोई विषम संख्या 5 घटा लिए तो हमारा उत्तर क्या है? 7 आया। क्या ये सम संख्या है? तो नहीं, ये सम संख्या नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सम संख्या है, तो ये गलत है। हमें सही स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए तो गलत है। अब दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। कह रहा है तीन विषम संख्या लेंगे, उनका गुणनफल जो होगा वो सम संख्या होगा। तो हम कुछ भी लेके चेक कर लेते हैं। तीन विषम संख्या मान लीजिए, 3 गुना 4 गुना 5 कितना आ जाएगा? 3 हमने विषम संख्या ले लिया है। विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो। तो ये आ गया 4 × 3 = 12, 5 कितना? 12 नहीं, यहाँ कितना है? विषम संख्या 5 है और 7 ले लिया। तीनों विषम संख्या हमें लेना था। तो 5 × 3 = 15, 105। ये क्या आ गया? 105। तो ये क्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है। 105 विषम संख्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि तीनों का, ऑप्शन 2 कह रहा है कि तीनों का गुणनफल जो होगा वो सम संख्या होगा। तो सम तो नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि द सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। कह रहा है कि दो अगर विषम संख्या लें और एक सम संख्या लें तो उनका सम जो आएगा, दो ऑड नंबर्स का और एक इवन नंबर का सम, वो इवन नंबर आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। कोई भी हम क्या ले लेंगे?
कोई भी मान लीजिए हमें ले लेना है कैसा संख्या, दो विषम बोल रहा है, कोई भी दो विषम ले लीजिए, मान लीजिए 3 जोड़ 5 हमने ले लिया। और इसमें क्या जोड़ना है, एक इवन संख्या जोड़ना है, मान लीजिए 4 जोड़ दिया। अब ये सम कितना आया, 5 3 8 4 12। ये सम आया या विषम, ये सम आया। प्रश्न ये ऑप्शन सी भी कह रहा है कि दो अगर विषम लेंगे एक सम लेंगे तो वो क्या आएगा, सम आएगा। तो ये ऑप्शन सही है, तो आंसर तो हो जाएगा। लेकिन आगे चौथा भी चेक कर ले रहे हैं। द सम ऑफ 3 odd numbers इज एन इवन नंबर, कह रहा है कि तीन अगर ऑड संख्या जोड़ेंगे, विषम संख्या जोड़ेंगे तो वो सम आएगा उसका। तो देख लेते हैं, कोई भी तीन विषम संख्या जोड़िए, क्या आ रहा है देखिए। 3 5 8 और 7 15, ये तो विषम आ रहा है, सम नहीं आ रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि सम आएगा, तो ये भी गलत है, मतलब केवल सी सही है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न, तीसरे प्रश्न की ओर। अब कह रहा है डिवाइडिंग 11 एक एक जीरो एक 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 बाई 11 द सम ऑफ द कोसेंट एंड रिमाइंडर। कह रहा है कि अगर 1,10,000 111 को हम 11 से भाग देते हैं तो जो भाजक आएगा और जो भागफल आए, भागफल जो आएगा और जो शेष आएगा उन दोनों का योग बताना है। तो सीधा सा बात है, हम भाग दे देंगे, क्या करें। आप भाग दीजिए, भाग देने पे क्या आएगा, भाग देने में सावधानी रखना है। अगर आप किससे 1 1 0 1 1 1 को किससे भाग देंगे, 11 से भाग देंगे तो वो क्या आएगा, 11 एकम 1 11, 1 0 है तो उसके बदले 0, फिर 1 आएगा तो फिर वो नहीं कटेगा, 0 आएगा, फिर 11 एकम 11। ठीक है, फिर एक 0 आएगा क्योंकि अंत में कोई संख्या नहीं है। तो ये हमारा कितना आया, भागफल आया 10,010, और शेष कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है एक, शेषफल आ रहा है बराबर 1। तो इन दोनों का सम, भागफल और शेषफल का सम क्या होगा, 10,010 और 1, 10,011। तो 10,011 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 10,011 हमारा ऑप्शन बी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अगले प्रश्न पे। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको केवल आप देख के ठीक से करेंगे तो आप आंसर बता पाएंगे। टू मैंगो कॉस्ट 24 रुपीज एंड हाफ kg स्वीट लाइम कॉस्ट ₹50। देन द टोटल कॉस्ट ऑफ 2.5 डजन ऑफ मैंगोज एंड 2 1/5 kg ऑफ स्वीट लाइम इज व्हाट। अब देखिए, आपको बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पहले देखिए क्या कह रहा है, प्राइस कीमत कितना है, टू मैंगो कॉस्ट, दो आम का कीमत कितना है, टू, दो आम की कीमत कितने है, बराबर 24। मतलब एक आम का कीमत कितना होगा, कीमत बराबर 12। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, हाफ के जी, आधा के जी, किलो नीम स्वीट लाइम का। ठीक है, स्वीट लाइम का कितना है, स्वीट लाइम का कॉस्ट कितना है, स्वीट लाइम का कॉस्ट है 50। तो 1 kg का कितना होगा, 1 kg का, 1 किलो का कितना होगा, 1 किलो का 100 होगा। ठीक है, अब कोई पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि देन द टोटल कॉस्ट ऑफ 2.5 डजन ऑफ बना, कितने का, 2.5 डजन। तो 2.5 डजन बनाना मतलब, 1 डजन मतलब कितना, 1 दर्जन, 1 दर्जन बराबर कितना, 1 दर्जन बराबर होता है 12। तो 2.5, 2.5 मतलब 2.5, दर्जन बराबर कितना, 12 × 2.5। ठीक है, बराबर 30, कितना, 30। तो एक का कितना, एक आम का कीमत कितना था, एक आम का कीमत था 12 रुपये, तो 30 आम का कीमत कितना हो जाएगा, 30 × 12, 30 × 12 बराबर कितना, × 12 बराबर 300।
60। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है टू जो मैंगो 2.1/5 kg ऑफ स्वीट लाइम। स्वीट लाइम कितना खरीद रहा है? 2.1/5 kg। 2.1/5 kg का मतलब 1/5 मतलब कितना? 1/5 मतलब कितना? 0.2 भाग देंगे तो 2.1/5 मतलब कितना? 2.0 2.20 का कीमत कितना होगा? कीमत कितना होगा? 1 kg का कीमत है, 1 किलो का 100 रुपये है, तो 2.2 का 2.20 गुने 100 कितना हो जाएगा? जरा कितना बताइए? 220। तो हमारा कीमत कितना आया? 360 और 220 कितना हो जाएगा हमारा? बताइए। कॉस्ट ऑफ 2.5 डजन था तो 360 आया। एंड स्वीट लाइम का आधा किलो का 50 था तो पूरा 100 होगा। एंड 2.1/5 kg, 2.1/5 kg मतलब कितना? 2.20। तो इसका आ गया हमारा कितना? 100 रुपये किलो था, तो 220 रुपया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 300 200 580 कितना आ जाएगा? कुल कीमत कितना आ जाएगा? बराबर 360 प्लस 220 बराबर 580। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ये बस लीव्स स्टेशन। बस कितने बजे स्टेशन छोड़ता है? एट 13:15 AM एंड रीचेज स्टेशन एच एट 14:58 AM ऑन द सेम। क्या हो रहा है? द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच एच इज। ट्रेन खुल रहा है, बस जो है वो खुल रहा है 13:15 AM से, और पहुंच कितना रहा है? 14:58 में। तो ये सीधा सा प्रश्न है, क्या करना है? 14:58 में से 13:15 घटा लेना है। तो कितना होगा? 1 घंटा तो क्लियर दिख रहा है, और 15 और ये 58 में 15 घटाएंगे कितना है? 43 मिनट। 1 घंटा 43 मिनट हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्नों पे। अगले प्रश्न पे क्या है देखिए। अगला प्रश्न है कि ये ट्रेन लीव्स स्टेशन एट 6:14 AM एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन आफ्टर 13 hours 48 minutes द टाइम एट द डेस्टिनेशन। खुल रहा है 6:14 पे, और पहुंच रहा है, कुल समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 13 घंटे 48 मिनट। तो वो कितने बजे पहुंचेगा? पता करने के लिए क्या करेंगे? सीधा बात है, जोड़ देंगे। कितना बजे? 6:14 क्या AM क्या होता है? सुबह का टाइम होता है। 6:14 कितना टाइम होता है सुबह का? 6:14 AM जो है, इसमें प्लस करना है कितना? 13 घंटा 13 आवर 48 मिनट। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? जोड़िए, सीधे जोड़िए, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। सीधे बताइए मुझे, 6 और 13 कितना होगा? 19। 19 और 48 और 14 मिनट कितना होगा? 62 मिनट। मतलब 1 घंटा 2 मिनट। तो 19 और कितना? 1 घंटा 2 मिनट मतलब 20 घंटा 2 मिनट। तो 20 घंटा 2 मिनट रेलवे समय के अनुसार अगर PM में निकालना होगा, क्या करेंगे? उसमें 12 घटा लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 8:02 PM। कितना हो जाएगा? 8:02 PM हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्या कह रहा है? ट्रेन लीव्स स्टेशन P एट 8:18 AM एंड रीचेज Q एट 10:28 PM ऑन द सेम डे। यहाँ बस क्या करना है आपको? AM PM पे ध्यान रखना है। कुल कितने में रहा है? 8:18 सुबह में, और पहुंच कितना रहा है? 10:28 PM में पहुंच रहा है। ठीक है। तो ये समय कुल कितना हुआ? सीधे आप देखिए, 8 बजे से 12 बजे तक
8 बजे से 12 बजे तक कितना, 4 घंटा हुआ। फिर उसके बाद AM के बाद PM स्टार्ट होगा, 4 और 10 14 घंटा। और 18 और 28 के बीच में कितना देर का, 10 मिनट का है, 14 घंटा 10 मिनट। आंसर क्या होगा हमारा, ये है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6251 6521 एंड 562। इसमें क्या बताना है, 5 का जो स्थानीय मान है इन तीनों संख्याओं में, उसका आपको योग बताना है। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्थानीय मान कितना होगा, 5 का स्थानीय मान कितना होगा किसमें, 5 का स्थानीय मान 62 से 51 में। 62 से 51 में कितना होगा, 62 से 51 में क्या है, देखिए 62 से 51 में 5 किस स्थान पे है, ये 5 है दहाई के स्थान पे। तो इसका मान कितना होगा, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 5 × 10 बराबर 50। ऐसे ही 6521 में कितना होगा स्थानीय मान, ये होगा, चूंकि इकाई दहाई सैकड़ा वाले स्थान पे 5 है, तो 5 × 100 कितना आ जाएगा, 5 × 100 बराबर 500। ये आ गया 500। ऐसे ही तीसरे वाले में कितना हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा 5000। 5621 में 1000वें स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो तीनों जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 5000 जोड़ 500 जोड़ कितना, 50, कितना आ जाएगा बताइए आप, 5550, 5550। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह ये क्या कह रहा है, 1 ऑरेंज कॉस्ट 5.5 रुपीज एंड 1 kg एप्पल कॉस्ट रुपीज 80। ठीक है, 1 ऑरेंज कॉस्ट 5 रुपये, 5.5 रुपीज, 5.5 रुपये का एक संतरा है, और एक सेव जो है 1 किलो सेव 80 का है। देन टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन ऑफ ऑरेंज एंड 1 3/4 kg ऑफ एप्पल का बताना है। तो सिंपल, ये तो कुछ नहीं है, बस आपको देखना है और क्वेश्चन को बता देना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए। एक संतरा का कॉस्ट कितना है, एक संतरा की कीमत कितनी है, कीमत है 5.5 रुपये, 5.50। ठीक है, 5.5 रुपये। और फिर किस चीज का कीमत दिया है, 1 किलो, 1 किलो सेव की कीमत बराबर 80, कितना है 80। अब हमें निकालना क्या है, टोटल कॉस्ट बनाना है 1.5 डजन। 1.5 डजन मतलब कितना, 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन संतरा का मतलब कितना हुआ, एक दर्जन में 12 होता है, तो 1.5 दर्जन में 18 संतरा। एक संतरा का कीमत 5.5 है, तो 18 संतरा का कीमत कितना होगा, 18 × 5.5, 5.50 कितना आ गया, ये आ जाएगा 99। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, एंड 1 3/4 kg ऑफ एप्पल, कितना, 1 3/4। 1 3/4 मतलब क्या, 1 किलो पूरा और 3/4 किलो। तो ठीक है, इसका कीमत कितना हो, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो 1 किलो और 3/4 मतलब 1 + 0.75, मतलब 1.75 किलो हो गया क्या, सेव हो गया। इसका कीमत कितना हो जाएगा, 1 किलो का 80 रुपये है, तो ये इतने का कितना हो जाएगा, 1.75 का गुने 80, ये कितना आ जाएगा, 140। कितना आ गया, 140। तो अब हमें कुल कीमत बता देना है, 140 और 99 कितना हो जाएगा, 140 + 99 बराबर 239। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 36 मीटर। ए रेक्टेंगल हैज द डबल लेंथ हैज द स्क्वायर। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ इट्स लेंथ। द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। देख के घबराना नहीं है, केवल प्रश्न देखते जाना है। और क्या पहला चीज जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? आयत का आयत का ये लिख लीजिए। आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप होगा 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा बोल रहा हूँ, 2 गुने लंबाई L प्लस B, लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। ऐसे ही वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा कितना? 4 गुने भुजा। ठीक है। अब ये क्या आ गया? आयत का क्षेत्रफल भी लिख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने L गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई। और ये का वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा गुने भुजा गुने भुजा। ठीक है, ये आ गया। ये अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 36 मीटर। ओके, पेरीमीटर दिया है 36। किसका? स्क्वायर का। वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है? 36। लिख लीजिए, जो दिया है पहले लिखिए। परिमाप हो गया कितना? 36। अब आपको मालूम है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है फॉर्मूले के हिसाब से? 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा बराबर 36। तो भुजा क्या होगा? भुजा होगा 36/4। तो 36/4 बराबर कितना? 9। भुजा हो जाएगा 9। क्लियर है? अब उसके बाद आगे क्या आ गया? ए रेक्टेंगल है द डबल लेंथ है द स्क्वायर। रेक्टेंगल का जो लंबाई है वो स्क्वायर का 2 गुना है। मतलब आयत का जो लंबाई है वो वर्ग के लंबाई का 2 गुना है। तो ठीक है, अब विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ इट्स लेंथ। ठीक है, अब पहले उस पे बाद में आते हैं। क्या कह रहा है? रेक्टेंगल द डबल लेंथ है द स्क्वायर। तो आयत का लंबाई कितना हो जाएगा? आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? उसका डबल है। तो इसका भुजा कितना है? 9 है। तो इसका भुजा कितना? 18 हो जाएगा। आयत की लंबाई हो जाएगी 18। विड्थ जो है, चौड़ाई जो है, वो कह रहा है कितना है? उसका आधा है, लंबाई का आधा है। तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये तो सिंपल है, लंबाई निकल चुकी है। आयत की चौड़ाई कितनी होगी? आयत की चौड़ाई होगी आधा। 18/2 बराबर कितना? 9। अब हमें आयत का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होगा 18 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। 18 गुने 9। ठीक है, बराबर 162। हमारा उत्तर कौन सा हो गया? ये। तो आज हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। इसी क्रम में हमारा वीडियो जारी रहेगा। डेली देखते रहें। थैंक यू। बाय बाय।